चलो तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे इनको इनसे गुना करना है। तो चलो ये वाला क्वेश्चन हो चुका था, आप लोग इसको गुना करके आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा और इसका भी गुना करके आप लोग आंसर को इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक। तो चलो हम लोग यहाँ पे घ नंबर से स्टार्ट करते हैं, यानी भाग से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग उम्मीद है कि उस सबका आंसर जो है सो कमेंट करेंगे, ठीक। तो चलो 62/10 है हमारा, इसको हम लोगों को 18 से भाग लगाना है, ठीक। ऐसे करके देखो कितने बार में, 3 बार में हमारा 54 जाएगा, पहले यहाँ पे हो जाएगी। अब यहाँ पे देखोगे तो 4 बार में 72 ले लेंगे, ये 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पे 0 हो जाएंगे, ठीक। और ये 0, 18 कम 90 कितने बार में, 5 बार में, कितने आ गया 345, ये हमारा इसका आंसर हो जाएंगे, ठीक। थोड़ा सा जूम आउट। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे इसको भी इससे भाग लगाना है, आपका होमवर्क है, आप घर में कीजिएगा और इसको भी यहाँ पे होमवर्क है, आप लोग इसको घर में कीजिएगा, ठीक। चलो हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बनाने के लिए। तो चलो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 के सभी गुणनखंडों को लिखो, ठीक। 24 के जितने भी गुणनखंड होंगे उनको लिखेंगे, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे देखो कैसे करेंगे इसको, हम लोग लिखेंगे कैसे, देखो 24 का हमारा जो है सो पहले लिख लेंगे यहाँ पे। थोड़ा देखो ये 24 जो हमारा है किस किस पहाड़ में आता है, ठीक। देखोगे तो ये हमारा 1 के पहाड़े में लगभग सभी पहाड़े आते हैं, ठीक। 2 के पहाड़े में भी 24 आएगा, 3 के पहाड़े में भी 3 8 24, 4 छक्के 24, तो 4 के पहाड़े में भी, 5 के पहाड़े में नहीं आते हैं, ठीक। 6 के पहाड़े में 6 चौकी 24, 7 के नहीं 8 के पहाड़े में आते हैं, फिर हमारा ये 12 का पहाड़े में आते हैं और डायरेक्टली ये हमारा 24 के पहाड़े में। तो इस सभी हमारा इसका गुणनखंड हो जाएंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित के प्रथम 4 गुणजों को लिखें, यानी इसका हम लोगों को गुणज को लिखना है। तो कैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे 8 का दिया गया है ना, तो 8 का पहाड़ा लिख दो, ठीक। 8 हो गया, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, ये हो जाएंगे इसके आंसर। अब ख नंबर में ऐसे ही हम लोगों को दिया गया है 12, ठीक। तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये हो जाएंगे इसके आंसर। अब गौ नंबर प्रश्न में क्या है कि 16 के गुणज को लिखें, तो ये 16 पहले लिख दो, 16 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ठीक। ये हो जाएंगे इसके आंसर। अब 17 नंबर प्रश्न को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 17 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को लिखें। तो देखो अभाज्य संख्याएं वही संख्याएं होती है जिसकी कोई भी गुणनखंड यानी 2 गुणनखंड होती है, ठीक। केवल वो जो हमारा पहाड़ा है, जो भी हमारा संख्या है वो, और एक तो हमारा लगभग सभी का, लगभग नहीं बोल सकते हम, एक जो होता है सबका गुणनखंड होता है, क्योंकि एक के पहाड़े में सारे जो भी हमारा संख्याएं हैं वो आते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है 30 से लेकर के और 50 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य है। देखो सबसे पहले हमारा एक 31 हो जाता है, किसी के पहाड़े में नहीं आता है, ठीक। ये सिर्फ और सिर्फ 31 के पहाड़े में और 1 के पहाड़े में आती है। फिर ये हमारा जो नेक्स्ट हो जाएगा वो कितने हो जाएंगे, वो 37 हो जाएंगे। फिर हमारा जो है सो क्या हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे, 43 हो जाएंगे और ये 47 हो जाएंगे, ठीक। ये सब हमारा 30 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याएँ हो जाएंगी। अब 18 नंबर प्रश्न में देखो ये सब देख सकते हो कि ये किसी के पहाड़े में नहीं आता है, ठीक। चलो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, महत्तम समापवर्तक निकालें, इसका मौसो निकालना है, ठीक। देखो हम लोग मौसो कैसे निकालते हैं, तो विभाजन विधि यानी भाग विधि द्वारा हम लोग इसको मौसो निकालेंगे, ठीक। 18 नंबर का पहला प्रश्न है 8,12 कैसे निकालेंगे। तो देखो 8 को हम लोग सिंपली ऐसे भाग लगाएंगे, ठीक। पहले लगा दो भाग, 8 के पहाड़े में 12 कितने बार में नहीं आता है, तो एक बार में हम लोग लगाएंगे और ये 12 में से 8 जाएगा तो 4, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, शेषफल को रखते हैं और शेषफल से हम लोग भाग लगाते हैं, ठीक। किसको लगाते हैं, जिसको हम लोग पहले से भाग दिए थे, सबसे पहले हम लोग 8 से भाग दिए थे, इस 8 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। अब 4 के पहाड़े में 8 2 बार में आते हैं तो ये हो जाएंगे। तो ये जो हमारा बचा हुआ यहाँ पे जिससे कंप्लीट ये पूरा कट गया, तो क्या कौन सी पहाड़ा से कट गया, 4 के पहाड़े से, तो ये 4 हमारा इसका मौसा हो जाएगा, ठीक। इस मौसम का मतलब क्या होता है कि वो संख्याएं जो सबसे बड़ी हो और ये हमारे दोनों पहाड़े में आती हो। तो 4 बिल्कुल है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मैक्सिमम हमारा यही है, ठीक। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में है 6,9, दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमारा है 6,9, ठीक। इसको भी हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो एक बार में देते हैं तो 9 में से 6 गया 3, अब इस 6 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और इसको लिखेंगे, ठीक। इसी तरीके से तो मौसा देखो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये 3 इसका मौसा हो जाएंगे। अब देखो गौ नंबर प्रश्न पर हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो गया गौ, 25 को लगाए देंगे 35 से इस तरीके से भाग, ठीक। लेकिन ये कटेगा एक बार में तो लिखेंगे 1, उसके बाद 25 एकम 25, ये हो गया 10, ठीक। इस 10 को हम लोग इस 25 से भाग लगाएंगे, इस 10 से हम लोग 25 को भाग लगाएंगे तो एक बार में नहीं 2 बार में कटेगा 20,
तो यहाँ पे लिख दो और ये 5 हो गया। उसके बाद इस 10 को हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे भागफल में भाज्य में रख देंगे, ठीक। तो कितने हो जाएंगे मौसो, इसके 5 हो जाएंगे, मौसो इक्वल टू में 5। चलो नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। इसको लघुत्तम निकालना है। पहला हमारा 8,12, 13 नंबर दिया, कितना 19 नंबर प्रश्न में है, क्या है कि पहले हमारा है 8,12। हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो हम इस तरीके से सिंपली भाग लगाते हैं। 2 के पहाड़े में कितने बार में, 4 बार में, और ये 2 के पहाड़े में 6 बार में। फिर 4 और 6 हमारा वो छोटी संख्या जो हमारा 4 और 6 दोनों में है, तो हमारा क्या है 2 से आती है, ठीक। तो 2 के पहाड़े में 4 2 बार में, 2 के पहाड़े में 6 3 बार में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट को गुना करते हैं। तो 3 दूनी 6 इस तरीके से लिख लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ये इनके आंसर हो जाएंगे, ठीक। अब ये कौन नंबर का आंसर था, अब कौन नंबर का आंसर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कौन नंबर में हमारी संख्या क्या है, 8,20 है, ठीक, 8,20 है। तो हम एक काम करते हैं, क्या ही 8 और 20 हमारा वह सबसे छोटी संख्या है जो इसको काट सकता है। तो 2 होता है, 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, 20 भी आता है, ठीक। तो 2 के पहाड़े में 8 4 बार में आ जाती है, 2 के पहाड़े में 20 10 बार में आती है। अब देखने हैं कि 4 और 10 वह सबसे छोटी संख्या जो दोनों को काट दे। तो फिर से हम लेंगे 2 के पहाड़े में 4 2 बार में, और 2 के पहाड़े में 10 5 बार में। अब कंप्लीट को गुना कर दो जो बचा हुआ है, ठीक। तो 2 गुना का 2 और ये 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, ये हो जाएंगे इसके आंसर। चलो एक होमवर्क आप लोगों के लिए घर मेरे के लिए रहा, एक गौ नंबर का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग अगला जो हमारा है यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखो पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। तो हम क्या करते हैं, जब बड़ी संख्या के लिए बोला जाए तो हम लोग मौसों निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे ना मौसों। देखो यहाँ पे पहले बोला गया कि भाग देने पर कितने शेष बचे, तो एक शेष बचे। तो दोनों में से पहले हम लोग एक को माइनस करेंगे, फिर उसका हम लोग मौसों निकालेंगे, ठीक। पहले हमारा संख्या 22 है, तो इसमें से एक माइनस कर दो, तो ये हो गई 20 के बराबर। नेक्स्ट हमारा संख्या 50 है, इसमें से हम लोग माइनस 1 करेंगे, तो ये हो जाएंगे 49, ठीक। अब 20 और 49 यहाँ पे क्या हो गया, 22 में से 1 जाएगा तो 21 बचेगा, ठीक। यहाँ पे 20 लिखा गया। अब इस 21 और 49 का मौसों निकाल देना है, ठीक। कैसे निकालते हैं, भाग विधि द्वारा ऐसे करके, ठीक। 21 के पहाड़े में 49 नहीं, 2 बार में 42 आता है, तो लिख दो 42। अब 9 में से 2 जाएगा तो 7 और ये 0 हो गया, ठीक। अब 7 क्या कर देंगे, इस 21 को यहाँ पे इस तरीके से भाग लगा दो। 7 के पहाड़े में 21 कितने बार में, 3 बार में, यहाँ पे 21 कट गया पूरा, तो देखो मौसों कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये हमारा संख्याएँ जो हो जाएगा इसका 7 हो जाएंगे, ठीक। अब 21 नंबर प्रश्न में क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 शेष बचे। छोटी संख्या के लिए बोला गया है, तो हम लोग मौसों निकालेंगे। पहले 12 और 16 का मौसों निकाल लेते हैं, लौसों निकालते हैं, सॉरी यहाँ पे मौसों बुला रहे थे। तो पहले हम लोग लौसों निकालते हैं। 2 के पहाड़े में 12 6 बार में, और ये 8 बार में। फिर 2 के पहाड़े में 3 बार में, और ये 4 बार में। अब कंप्लीट को गुना कर दो, तो 2 गुना का 2 और गुना का 3 और गुना का 4, कितने हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौके 48, ये हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 शेष बचने के लिए बोला गया है, ठीक। तो इस 3 को यहाँ पे मौसों के साथ लौसों के साथ जोड़ दो, 48 + 3, तो वो संख्याएं जो हो जाएंगी वो 51 हो जाएंगी, ठीक। जब 12 से भी और 16 से दोनों से हम लोग भाग लगाएंगे तो शेषफल में कितने बचेगा, 3 बचेगा, ठीक। ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करना है। चलो 22वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 3 घंटियाँ 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये तीनों एक साथ 10 बजे दिन बजी हो तो वे पुनः कब एक साथ बजेगी। देखो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है 5 10 और 15। अगर यदि इस तरीके से भी क्वेश्चन दिया जाए तो हम निकालेंगे सबसे बड़ी संख्या जो हमारा क्या है तीनों से विभाजित हो जाए। तो उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तीनों के लिए कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे तीनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मौसों निकालते हैं, ठीक। मौसों कहते हैं, लौसों निकालते हैं। तो हम एक काम करते हैं 5 10 और 15 का लौसों निकालते हैं। तो कितने हो जाएंगे, ये 5 के पहाड़े में देंगे तो 1 बार में, 2 बार में और ये 3 बार में। अब गुना कर दो, 5 गुना का 1 तो नहीं होता है, लिखो अथवा नहीं लिखो हमारा वही रहेगा, ठीक। 5 दूनी 10, 10 तिया का 30, यानी कितने आ गया, 30 मिनट आ गया, ठीक। यानी 10 बजे अगर यदि बज रहा होगा तो अगला जो हमारा जो बजेगा ये मतलब तीनों एक साथ कब मतलब मिलेगा, तो कब मिलेगा, तो अगला जो स्टेप होगा वो 10:30 यानी इसमें जोड़ दो 10:30 इसका आंसर हो जाएगा। 23वां नंबर प्रश्न क्या है, हाँ या नहीं में उत्तर दें। इसको देखना है कि ये कटता है या फिर नहीं कट रहा है, ठीक।
कट रहा होगा तो लिखेंगे हाँ, और नहीं कटेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। देखो 2 से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट का डिजिट अगर हमारा 2 से कट जाता है तो कंप्लीट ये क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा। ठीक, देखो ये 2 है तो 2 से कट जाएगा तो लिखेंगे इसके लिए हाँ। ठीक, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे हाँ लिखेंगे। उसके बाद ये 3 के हमारा क्या मतलब नियम क्या होता है 3 के पहाड़े से कटने का, कि जो भी संख्या है उसको जोड़ दो। 7 3 10, 10 2 12, 12 और 1 13। अब जो 13 आ गया 3 से कटता है तो नहीं कटता है, तो ये नहीं कटेगा। ठीक, तो ये नहीं हो जाएंगे। उसके बाद ये हमारा क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है क्योंकि लास्ट में 3 है और 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। अब देखो 5 का नियम क्या होता है, लास्ट में 0 या 5 होनी चाहिए, तो लास्ट में क्या है 0 है तो ये पूरा कट जाएगा तो लिखेंगे हाँ। ठीक, उसके बाद 9 का नियम क्या होता है, जैसे 3 का नियम था कि सबको जोड़ करके 3 से भाग कर देते थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे सबको जोड़ करके और 9 से भाग कर देंगे। तो 9 7 16 हो गया, 16 8 24 और 3 27। अब बताओ 27 जो हमारा है 9 के पहाड़े में आता है, तो बिल्कुल आता है कि 9 के पहाड़े में 3 बार में आती है, तो ये कंप्लीट कट जाएंगे तो लिखेंगे इसके लिए हाँ। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2 दूनी 4, 4 3 8 7, 7 और 5 12। अब बताओ 3 के पहाड़े में 12 आता है, तो बिल्कुल आता है, तो ये हमारा कंप्लीट कट जाएगा। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 24 को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इसको जोड़ना है, मतलब सरल करना है। ठीक, तो कैसे हम लोग सरल करते हैं, पहले इसको लिखते हैं -35 और भाग का 7 है। ठीक, देखो बोडमास के नियम के अनुसार क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद ऑफ यानी गुना का काम, डी का मतलब डिवाइड यानी भाग का काम, फिर एम का मतलब मल्टीपल यानी गुना का काम करते हैं, और उसके बाद एडिशन यानी मतलब एस मतलब एडिशन, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव का युग। तो सबसे पहले क्या होता है ब्रैकेट के काम, तो ब्रैकेट तो यहाँ पे नहीं है तो इसको छोड़ दो। ओ मैंने ऑफ भी नहीं है यानी का नहीं है तो यहाँ पे छोड़ दो। उसके बाद लेकिन क्या है डी है, डी मतलब डिवाइड, तो पहले हम लोग क्या करते हैं डिवाइड, जो जहाँ पे भी भाग हो रहा है सबसे पहले इसको भाग कर दो। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये हम क्या कर सकते हैं 8 लिखेंगे। उसके बाद देखो ये प्लस माइनस जो होता है ब्रेक कर देता है। ठीक, यानी प्लस और माइनस इस तरीके से हो तो उसका अंदर जो हमारा है उसी के नियम के अनुसार यहाँ पे इसका फुल होता है, लेकिन प्लस माइनस हो जाए तो ये अलग अलग टुकड़े में बढ़ जाता है। ठीक, और जो भी होता है उसको हम लोग पहले कर सकते हैं बाद में कर सकते हैं, वो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे बेफिक्र हैं। ठीक, उसके बाद 8 हो गया, अब इनको गुना कर दो, 5 के 20 हो गया, माइनस 7 के पहाड़े में 35, 5 बार में यहाँ पे लिख दो। अब देखो 20 और 8 28 हो गया, 28 में से 5 घटाएंगे तो कितना है 23 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक, चलो अब ख नंबर प्रश्न को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या है इस तरीके से 2 है +7 -8 भागा में 4 +2 और गुना का 3। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करो। देखो पहले जोड़ है तो जोड़ दो, जो भी करना है। देखो यहाँ माइनस प्लस हो जाए तो उसको ब्रेक कर देता है, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे भी हो हम वैसे गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक, ये अलग अलग हो इस तरीके से हो। तो 7 और 2 9 हो गया, माइनस 4 के पहाड़े में 8 2 बार में, तो यहाँ पे लिख दो 2, प्लस है तो प्लस 3 दूनी 6, 9 और 6 15, 15 में से 2 को घटा दो तो ये 13 हो जाएंगे। चलो 25वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि खाली स्थानों में बड़ा छोटा या बराबर जो भी होगा वो भरना है। ठीक, तो कैसे हम लोग भरते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं क्रॉस गुना करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम आप लोगों को यहाँ पे सिखाते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक, देखो क्या है पहले 1/2 है, उसके बाद 1/3 है, तो हम यहाँ पे कैसे जानेंगे कि बड़ा है कि छोटा है, क्रॉस गुना कर दो, इसको इधर से क्रॉस और इसको गुना इधर से कर दो, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब इनमें से बड़ा कौन है, 3 बड़ा है तो 3 की तरफ यानी इधर मुंह घूम जाएगा यानी इसकी तरफ घूम जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे मन में ही गुना कर लो। ठीक, देखो ये 7 और 5 7 5 35 इधर हो गया, और 6 और 5 6 5 30। अब बताओ 35 उधर हो गया और इधर 30 हो गया, तो बड़ा कौन है 35 वाले, तो 35 की तरफ ऐसे मुँह घुमाएंगे। यहाँ पे देखो 8 या 24 हो गया इधर, और 8 5 40 हो गया इधर, 24 और 40 में बड़ा कौन है 40 वाले, इसकी तरफ यहाँ पे मुँह ऐसे खुला रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो 12 तिया 36 हो गया और 9 चौके 36, यानी दोनों तरफ इक्वल आ गया, बराबर आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से बराबर। अब इसको गुना करते हैं, 11 तिया का 33 हो गया इधर, और 7 पचे का 35। बताओ 33 बड़ा कि 35, तो 35 बड़ा है तो इसकी तरफ यहाँ पे मुंह ऐसे हम लोग खुला रखेंगे। ठीक, फिर पे यहाँ देखो 8 8 का 64 हो गया, 9 7 का 63। अब बता दो कि 64 और 63 में बड़ा 64 की तरफ, तो इधर हमारा इसका मुँह घूम जाएगा। ठीक, चलो इसको बढ़ते क्रम में सजाना है।
तो देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 को हिंट कर देते हैं, तीसरा आप लोग बनाएंगे, इसका भी 2 हम लोग बना लेंगे, तीसरा आप लोग बनाएंगे, खुद से बनाएंगे। ठीक, तो चलो यहाँ पे 26 का क नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले क्या दिया गया है, इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। ठीक, देखो पहला हमारा क नंबर है यहाँ पे, इसका 26 का क नंबर क्या है, 1/2, 1/3 और 3/4। एक काम करते हैं, सबका एलसीएम कर लेते हैं। ठीक, तो 2 और 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है हम निकालेंगे, तो आपस में गुना कर देंगे तो कितने के बराबर आ जाएंगे, 12 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, ये देखो 2 या 6 चौका 24 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 और 4, चलो एलसीएम कर ही लेते हैं, लेकिन 12 के बराबर ही आएगा, 2 से 1 3 और ये 2, अब गुना कर दो, 3 दूनी 6 दूनी 12, इसका एलसीएम हो गया 12। ठीक, तो कितने बार है, 3 बार है, तो इससे करके 3 बार लिखो, 12 12 ऐसे करके। ठीक, अब देखो 2 के पहाड़े में 12 6 बार में आता है, 6 को हम लोग 1 से गुना करके लिखेंगे यहाँ पे, जैसे भिन्न के जोड़ में करते हैं वैसे यहाँ पे भी करना है। 3 के पहाड़ में 12 4 बार में, 4 को 1 से गुना करेंगे तो यह 4 बनेगा। 4 के पहाड़ में 12 3 बार में, 3 को जब 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला गया कि बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले छोटे को उससे बड़ा ऐसे लिखते हैं। तो देखो सबसे इसमें देखो हमारा हर जगह पे सेम हो गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब देखो हर जगह सेम हो गया, तो हम ऊपर में आराम से देख सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो 4 सबसे छोटा है तो इसको पहले लिख दो, 4/12। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे करेंगे तो 4/12 ये था, इसके सामने में क्या था 1/3, तो इसको पहले लिख दो, यानी ये हमारा छोटा होगा। इससे बड़ा क्या है, 4 से बड़ा 6 है तो 6/12, इसकी जगह पर इसको नहीं लेकर के इसको लिखेंगे। ठीक, 1/2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 9/12 है, 9/12 के सामने क्या है 3/4, तो ये हो जाएंगे। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करना है। ख नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं, क्या है 1/3, 1/4 और जो हमारा लास्ट में है 2/7 है। एक काम करते हैं, सबका हम लोग एलसीएम कर लेते हैं। ठीक, तो कितना आ जाएगा, सबको आपस में गुना कर देंगे, तो 3 चौके 12, 12 सते 84, इस 84 को हम लोग 3 बार लिखेंगे, ऐसे करके 3 बार लिखेंगे। ठीक, अब 3 के पहाड़े में 84 कितने बार में 28, 28 को 1 से गुना करेंगे तो ये 28 हो जाएंगे। 4 के पहाड़े में ये कितने बार में ये आ जाएंगे, कितने बार में, तो ये 16 15 21 बार में। ठीक, 21 को जब 1 से गुना करेंगे तो 21, 7 के पहाड़े में 84 12 बार में आएगा, और 12 को जब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 12 दूना का 24, 84 नीचे सेम रह गया। ठीक, अब देखो कि सबसे छोटा कौन सा है, ये सबसे छोटा ये है, इसके ऊपर में क्या है सामने में, तो 1/4 है, इसको लिख दो 1/4। ठीक, ऐसे कटा भी सकते हो इसको भी। उससे बड़ा कौन है 21 के बाद 24 वाले यहाँ पे क्या है 2/7 है। उसके बाद सबसे जो बड़ा है वो क्या है 28/84, इसके सामने है 1/3, इसको लिख दो। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करना है। अब चलो 27 नंबर का प्रश्न को देखते हैं, इसको घटते क्रम में सजाना है। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे इसको घटते क्रम में सजाना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ख नंबर का प्रश्न को है इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, या फिर क नंबर को भी सॉल्व करते हैं। ठीक, क्या है 3/4, 3/4, 3/11 और लास्ट में हमारा है 3/5। चलो 27वां नंबर प्रश्न को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और वैसे भी, तो हम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक, देखो सबके ऊपर में 3 3 है नीचे, लेकिन 4 11 5 है, अलग अलग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इसके नज़दीक होंगे वो सबसे बड़े होंगे। ठीक, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वो सबसे छोटे होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे बड़ा को ढूंढना है। देखो 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा, इसका 5 हिस्सा में से 3 हिस्सा, बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है, बिल्कुल ये बड़ा है। ठीक, तो ये 4/3 3/4 हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले लिख देंगे। ठीक, घटते क्रम में लिखना है ना, तो 3/4 ऐसे लिख देंगे पहले। उसके बाद यहाँ पे जो छोटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक, तो इस 3/5 को पहले लिख दो, और यहाँ पे देखो 3/11 लास्ट का हो जाएगा। अब ऐसे भी अंदाज कर सकते हो, इसमें 4 हिस्सा में 3 है, 5 हिस्सा में 3 है, बताओ 4 हिस्सा वाला 3 या 3 हिस्सा में 5 वाला कौन वाला बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो इसको पहले, उसके बाद इसको और इसको ऐसे करके यहाँ पे सजाना है। ठीक, अब चलो ख नंबर प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबके नीचे में क्या है 11 11 11, इनका जो एलसीएम पहले से सेम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा क्या है, ऊपर में देखो सबसे बड़ा 10 है, तो इसको पहले लिख दो। उसके बाद क्या है 9/11 है, और लास्ट में 8/11, ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक आपका होमवर्क है, इसको होमवर्क अब मैं आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग 28 को प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या है, 28 नंबर प्रश्न में इसको जोड़ना है। ठीक, तो जोड़ दो इसको, 3/5 है प्लस इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 और 2 कितना हो गया 7/5 हो जाएगा।
और प्लस यहाँ पे जोड़ो तो इसको पहले तोड़ दो, 5 दूनी 10 हो गया, 10 और 1 11, 11 बटा का 5। ठीक, इसका एलसीएम करेगा तो हमारा 5 ही रहेगा, तो यानी ऊपर वाला सेम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, एलसीएम जब सेम होता है। ठीक, 11 7 18, 18 और 3 21, यानी 21 बटा का 5 आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको पूर्णांक में लिख सकते हो, 5 को 21 से भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, लेकिन एक शेषफल बचेगा तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। ठीक, इसको भी जोड़ना है। ठीक, ख नंबर में क्या है, 3 बटा का 5 है, 8 बटा का 10 है और 1 बटा का 10 है, ऐसे करके यहाँ पे दिया गया है। सबका एलसीएम करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। 5 के पहाड़े में 10, 2 बार में 2 3 जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 10 ये प्लस 1। जब भी एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाला सेम हम लोग उतार देते हैं। ठीक, 8 6 14, 14 और 1 15, 15 बटा का 10 आंसर हो गया। अब कटार सकते हो, 5 के पहाड़े में 3, 5 के पहाड़े में 2, और इसको भी पूर्णांक में लिख सकते हो। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 1 और 2, 1 2 एकम 2 और 1 3 बटा 2। ठीक, चलो अब इसको घटाना है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, इसको घटाना है। कैसे घटाएंगे, तो 8 बटा का 11 है माइनस का 4 बटा का 11, 11 11 का एलसीएम तो 11 रहेगा। अब 8, ये तो हमारा एलसीएम सेम है तो ऊपर में जो भी है उसको घटा देंगे। 8 में से 4 गया तो 4 बटा का 11, ये आंसर हो जाएंगे। ठीक, चलो यहाँ पे अभी हम लोग ख नंबर को सॉल्व करते हैं। ख नंबर में क्या है, इसको तोड़ दो, 5 दूनी 10, 11 बट्टा 5 बन गया, और यहाँ पे 5 एकम 5 और 2 7 बट्टा 5, यानी 11 बट्टा 5 और इधर 7 बट्टा 5। और बता दो कि 5 और 5 का एलसीएम 5 ही होता है। अब जब एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले से यहाँ पे जो भी है उसको घटा दो खाली, 11 में से 7 जाएगा तो 4 और ये 5 आंसर हो जाएंगे। 30 नंबर प्रश्न में है, इसको गुना करना है। ठीक, कैसे हम लोग गुना करते हैं, तो देखो सबसे पहले ये दिया गया है इस तरीके से, 5 बटा का 8 और गुना का 16। ठीक, 30वां नंबर प्रश्न है। हम क्या करते हैं, गुना में इस तरीके से क्रॉस यहाँ पे कटाते हैं। ठीक, और सोचा सोचे हम लोग गुना करते हैं। देखो 8 के पहाड़े में 16 2 बार में आता है, इसको गुना कर, इससे काट दो। ठीक, तो 2 पंचे कितना हो गया 10, ये क नंबर का आंसर हो जाएंगे। ख नंबर का प्रश्न में क्या है, पहले इसको तोड़ दो, 3 दूना 6 हो गया, 6 और 1 7 बट्टा का 3 हो गया। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 7 बट्टा का 3 गुना का 6। अब इसको हम लोग यहाँ पे तोड़ दो। ठीक, इसको भाग दो, 3 के पहाड़े में 6 2 बार में, तो ये 7 दूनी का 14। ग नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 9 बट्टा का 16 गुना 4 बट्टा का 9, 9 बट्टा का 16 और गुना का 4 बट्टा का 9। अब देखो क्या करते हैं, हम गुना में क्रॉस क्रॉस कटा देते हैं। देखो ये दोनों क्रॉस है तो कट जाएगा। अब ये भी कटता है, 4 काम 16, 4 बार में तो कटा दो, बचेगा कितना 1 बट्टा का 4, ये आंसर हो जाएंगे। अब 31 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे 1 बट्टा का 2 और भगा में 3। कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखो भाग में जब भी होता है तो सबसे पहले इसको गुना में बदलते हैं। तो गुना में बदलने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पलटा देते हैं, 1 ऊपर 3 नीचे। ठीक, इस तरीके से। तो अब क्या हो जाएंगे, ये भिन्न के गुना में चेंज हो जाएंगे। ऊपर ऊपर गुना कर दो, यहाँ पे नीचे नीचे गुना कर दो, 2 तिया का 6 आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ख नंबर में, 12 बट्टा 49 भागा में 4 बट्टा का 7। ठीक, यहाँ पे इसको गुना कर दो। कैसे गुना करेंगे, पहले इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक, क्या करेंगे, इसको पहले भाग से गुना में चेंज करेंगे। ये भाग है, इसको गुना में चेंज करेंगे, क्या होंगे 7 ऊपर चले जाएंगे, 4 नीचे चले जाएंगे। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, क्रॉस कटाते हैं तो कटा दो, 7 का 49 7 बार में, 4 का 12 कितने बार में 3 बार में, तो कितने हो जाएंगे, ऊपर में 3 और नीचे में 7, 3 बटा का 7 आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये आप लोगों का होमवर्क है, हम जरूर आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक, चलो 32वां नंबर प्रश्न क्या है कि एक छड़ी को 2 टुकड़े में तोड़ा गया जिनकी लंबाइयाँ ऐसे करके इतना इतना सेंटीमीटर है। तोड़ने से पहले छड़ी की लंबाई क्या है। देखो तोड़ने से पहले हमारा तो ये टोटल लंबाई जोड़ करके होंगे, तो यहाँ पे हम लोग दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, क्या है, पहले 10 तिया का 30 और 2 32 बटा का 3 हो गया, प्लस यहाँ पे 20 तिया का 60, 60 और 1 61, 61 बटा का 3। अब मिला करके जोड़ दो दोनों को, कितना हो जाएंगे, देखो ये 3 और 3 का एलसीएम तो 3 ही होगा, और इसको 2 और 1 3 हो गया, 6 और 3 9, इसको छोड़ दो, ऐसे करके जोड़ करके और भाग दे दो। 3 से कितने बार में 31 बार में। पहले जो लंबाई थी कितनी थी 31 सेंटीमीटर थी। ठीक, 33 नंबर प्रश्न क्या है कि दशमलव भिन्न में बदलें। बहुत सिंपल है, कैसे बदलते हैं, एक अंक है, 0 के बाद 1 0 है तो यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक, ये आंसर हो जाएंगे। अगला ख नंबर प्रश्न में क्या है, 7 बटा का 100 है, तो यहाँ पे कितना है, तो 2 0 है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो 2 अंक हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे 2 अंक। ठीक, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। गौ नंबर प्रश्न में हम लोग सेम ऐसे करेंगे, 36 बटा का 100 है, तो इसको हम लोग 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो पहले 2 अंक हम लोग ये 36 है तो लिख दो, उसके बाद पॉइंट लगा दो, तो ये हो जाएंगे आंसर।
अब ये हमारा होमवर्क आप लोगों के लिए, ये आप लोग घर में कीजिएगा, ठीक। 34 नंबर का प्रश्न, साधारण भिन्न में बदलें। कैसे बदलते हैं, जैसे 0.4 है, अब यहाँ पे हम लोग जस्ट यहाँ पे जैसे कर रहे थे उसका उल्टा करेंगे। यहाँ पे क्या है, पॉइंट को उड़ा रहे हैं, पॉइंट को उड़ा रहे हैं तो पॉइंट के बाद एक अंक तो नीचे एक जीरो आएगा तो एक के साथ, ठीक। तो ये 4/10 हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा ख नंबर क्या है, 0.34 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट को उड़ाएंगे, ठीक। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 1 और 2 जीरो साथ में आएगा, तो ये 34/100 आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे करके ग नंबर प्रश्न में है 2.03, क्या है 2.03। अब इस पॉइंट को उड़ा दो तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो, तो कितने हो जाएंगे 203/100, ठीक। चलो 35वां नंबर प्रश्न में क्या है, इसको जोड़ना है, ठीक। 0.48 प्लस 0.37, इसको जोड़ दो। 0.48 क्या हमारा है, देखो यहाँ पे 0.48 है, ठीक। और सामने में रखेंगे पॉइंट को, अगला है हमारा 0.37, ऐसे इसको जोड़ दो। 8 और 7 15 हो गया, 4 3 7 और 1 8, और ये 0 हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा ख नंबर प्रश्न में क्या है, 9.45 प्लस 2.38। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट को हमेशा सामने में रखेंगे, ठीक। पॉइंट के इधर वाला हमारा क्या है, पॉइंट के बाद 3 और 8 है, और पॉइंट के पहले क्या है, पॉइंट के पहले यहाँ 9 था, और पॉइंट के पहले यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। 8 और 5 13 हो गया, 4 3 7, 7 और 1 8 हो जाएगा, ठीक। तो ये 9 और 2 11। चलो एक आप लोगों के लिए जोड़ को छोड़ दिए हैं, तो इसको आप लोग घर में ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है 25.32, नेक्स्ट हमारा है 8.64। तो कैसे लिखेंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे, और ये 64 पॉइंट के बाद है तो लिख देंगे, और 8 पॉइंट के पहले है तो पहले 8 को लिखेंगे, ठीक, सामने में रख करके। 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा तो 6, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे बचा हुआ शेषफल 1 है, तो ये हो जाएंगे इसके आंसर। 1 नंबर प्रश्न में क्या है, 84.23, इसमें से माइनस करना है 27.08 को, ठीक। कैसे सॉल्व करते हैं, 3 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे पहले चलेंगे तो 13 बनेगा, 13 में से 8 गया तो 5, अब यहाँ पे कितना हो गया 1, 1 में से 0 जाएगा तो 1, 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ पे 7, 7 में से 2 गया तो 5, ये हो जाएंगे इसके आंसर। चलो 36वां नंबर प्रश्न पर सॉल्व करते हैं। 36वां नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या बोला गया है कि घटते क्रम में लिखिए, ठीक। इसको घटते क्रम में लिखना है, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ा है उसको लिखेंगे। इसमें से सबसे बड़ा हमारा क्या है, देखो 1.82, ये सबसे बड़ा है। कैसे बड़ा है, हम 1.82 के बाद यहाँ पे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 1.820, 1.008, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, ठीक। तो ये 1.82 पहले लिख देंगे, उसके बाद इससे जो बड़ा होगा, इससे जो हल्का सा बड़ा होगा वो कौन सा होगा, देखो ये 0.9 है, 1.008 है, तो यहाँ पे जो हो जाएंगे एक वाला जाति सब हमारा ये 0 है, ये 1 है, ये भी 1 है, एक से बड़ा ये है और एक से बड़ा ये भी है, ये सबसे बड़ा था और ये हमारा एक से हल्का सा छोटा है, तो यहाँ पे इससे छोटा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये पहले, उसके बाद ये 0.9 है, 0.7 है, ये दोनों को कंपैरिजन करो, बताओ 0.7 बड़ा कि 0.9, 0.9 पहले बड़ा है तो इसको लिख दो, लास्ट में इस 0.723 को लिख दो। ख नंबर प्रश्न को यहाँ पे ऐसे सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ा क्या है, तो 89 पॉइंट वाला बड़ा है, तो सबसे पहले 89.5 को पहले लिखेंगे, उसके बाद जो इससे छोटा है क्या है 8 है, और ये 0 में है, तो बताओ 8 छोटा है, इससे मतलब क्या है, इससे छोटा जस्ट 8 वाला है, तो इसको लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 0.895 है, 0.0 है, देखो इन दोनों को कंपेरिजन, पॉइंट के बाद 8 है, पॉइंट के बाद 0, बताओ पॉइंट के बाद जो 8 है वो बड़ा होगा या पॉइंट के बाद 0 वाले, पॉइंट के 8 वाला बड़ा होगा, तो इसको हम लोग पहले लिख देंगे, जो सबसे छोटा हो जाएगा वो लास्ट वाला 0.0895 हो जाएंगे, ठीक। 37 नंबर का प्रश्न क्या है कि इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक। तो सबसे छोटा देखना है, ये 8 6 11 0, सबसे छोटा 0 वाला है तो इसको पहले लिख दो 0.896, उसके बाद 0 के बाद हमारा कौन सा है 6 वाला है, तो इस 6 वाले को लिख दो ऐसे करके। 6 के बाद हमारा कौन सी संख्या है 8 वाला, तो 8.5 को लिख दो, और उसके बाद जो सबसे बड़ा है क्या है 11.65 वाला, ये इसको लिख दो। ये क नंबर का प्रश्न और ये ख नंबर का प्रश्न है, ठीक। इसमें भी वैसे लिखना है। सबसे छोटा हमारा क्या है, तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा हमारा क्या है, ये 0 पॉइंट के बाद 6 है, पॉइंट के बाद 9 है, तो पॉइंट वाला 6 वाला है वो हमारा क्या है छोटा है,
तो ये इसको पहले लिख दो, ठीक। इससे जो हमारा बड़ा है क्या है, 9 वाला है 0.9, इससे जो बड़ा है 1.89 वाला इसको लिख दो, और जो सबसे बड़ा है 2.52 इसको सबसे लास्ट में लिख दो, ठीक। चलो 38वां नंबर प्रश्न में क्या है कि 5 कलम का मूल्य 75 रुपया है, तो उसी तरह के 3 कलम का मूल्य क्या है। पहले हम क्या करेंगे, भाग दे करके और 1 कलम का मूल्य निकालेंगे इस तरीके से हमारा 15 रुपया जो है सो 1 कलम का आ गया। कितने कलम के लिए, 3 कलम के लिए, तो 3 से गुना कर दो, कितना आ गया, 15 × 45 रुपया, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे करके सॉल्व करना है। अब 39 नंबर प्रश्न में क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से, एक बंडल में 10 रुपया के 310 नोट है। एक जो बंडल है उसमें 310 रुपया का कितने 10 नोट है, तो बंडल में कितने, टोटल एक बंडल में 10 रुपया है, ठीक। एक बंडल में 10 रुपया के 310 नोट है। अगर यदि एक हमारा 10 है और टोटल 310 इसमें रखा हुआ है, तो गुना कर दो दोनों को, 31 और ये 2 जीरो साथ में 3100 रुपया हो जाएंगे, ठीक। 40 नंबर प्रश्न में है 6:45 पूर्वाह्न के 8 घंटे बाद समय क्या होगा। देखो 6 घंटा 45 मिनट में से हम लोग 8 घंटा को जोड़ देते हैं, तो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये 5 और ये 4, 6 और 8 14, कितना हो गया, 14:45 मिनट, या फिर बोल सकते हो 2:45 मिनट, ठीक। 12 के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे ऐसे करके। 41 नंबर का प्रश्न क्या है, एक कमीज में 1 मीटर में 85 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो 2 कमीज में कितना मतलब लगेगा, 1 मीटर में कितना 85, तो 2 कमीज में कितना, 1 मीटर में 85 सेंटीमीटर, तो 2 कमीज में क्या है, एक कमीज में 1 मीटर 85 सेंटीमीटर लगता है, ठीक। 2 कमीज में कितना लगेगा, तो इसको हम लोग इससे गुना कर देंगे, 1 मीटर और 85 सेंटीमीटर को जो है सो 2 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठी 16, 16 और 1 17, फिर साथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3, और मीटर यहाँ पे है तो मीटर, और लास्ट में सेंटीमीटर, ऐसे करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। 42वां नंबर का प्रश्न क्या कहता है, एक लड़का 1 घंटा में इतना किलोमीटर 620 मीटर, तो उसी रफ्तार से 2 घंटा में कितना, 1 घंटा में इतना चलता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटा वाले को 2 घंटा से गुना करेंगे। 1 घंटा में कितना चलता है, 2 किलोमीटर 620 मीटर, तो लिखो इसको 2 किलोमीटर 620 मीटर, इसको 2 से गुना कर दो, ये 0 हो गया, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, और ये किलोमीटर को किलोमीटर रहने तो 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो जाएंगे इसके आंसर। चलो 43वां नंबर प्रश्न में क्या है, 40 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, जब पूरा के लिए बदला जाए तो हम लोग क्या करते हैं, 90 में से उसको माइनस कर देंगे, तो 90 में से 40 चले जाएगा, तो कितना बचेगा, 50। 44वां नंबर प्रश्न क्या है, 50 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। तो संपूरक में से हम लोग क्या करते हैं, 180 में से माइनस कर देते हैं, ठीक। 180 में से 50 को घटा दो तो कितने, 130 डिग्री इसके आंसर हो जाएंगे। 45 नंबर क्या है, कोण मापक चंदा की मदद से 60 डिग्री का कोण बनाए। चलो इसके लिए थोड़ा मैं हिंट कर देता हूँ, आप लोग एक चंद्रमा को लीजिएगा, उसमें जहाँ भी ऐसे करके यहाँ पे ऐसे चित्र बना होगा, ठीक। ऐसे करके यहाँ पे चित्र बना होगा, ऐसे 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री ऐसे करके दिया गया होगा, जहाँ पे भी 60 डिग्री होगा वहाँ से लेकर के इस तरीके से मिला देना, और यहाँ पे सीधा रेखा खींच करके दोनों को मिला देना, वो मिल जाएगा, ठीक। मेरे पास यहाँ पे नहीं था तो मैं थोड़ा हिंट कर दिया आप लोगों को। 46 नंबर पर इसको मीटर स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर इसको खींच देना है, ठीक। कैसे खींचना है थोड़ा सा मेरे पास है तो सबको बता देता हूँ। पहले क्या है, 5 सेंटीमीटर ऐसे पहले स्केल लेना है, ठीक, और 5 सेंटीमीटर खींच देना है। क्या है, 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन क्या है कि 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर हमारा कहाँ होता है, पहले 2 के ऊपर चलो, ठीक। 0 से पहले 2 और 2.8 हमारा ये रहा, ठीक। ये देखोगे तो ये 8 हमारा क्या है, ये 5 हो गया, 6 7 और ये 8, इसके ऊपर यहाँ पे टोटल चलते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक। ये हो जाएंगे 2.8 सेंटीमीटर। चलो हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक। 4 नहीं, यहाँ पे बराबर भरा जाएगा, याद रखना ये चीज़ है। इस वाले क्वेश्चन पर त्रिभुज को कितने भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है, ठीक। गोला एक क्या है, ठोस आकृति है, ठीक। ये हमारा एक ठोस आकृति होता है। नीचे की आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, पहले 1 2 3 4 हो गया, उसके बाद इस बड़ा वाले 5 6 7 और 1 8, टोटल कितने हैं, 8 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 8। इसको मिला करके जोड़ना है, टोटल को जोड़ दो, ठीक। ये कितना 2 है तो इसके सामने वाले भी 2 होंगे, ठीक। तो 2 2 4 4 और 2 6 6 1 7 और 1 8 8 और 1 9 9 और 3 12 12 और ये हमारा इधर 1 है तो ये भी हमारा 1 13 14, उसके बाद 4 18 1 19 20 3 23 और 1 24
25 और 2 कितने हो गया 27। ये 27 सेंटीमीटर इसका शायद आंसर हो जाएगा, जोड़ देना है कंप्लीट को। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना।